क्या आप यकीन करेंगे कि एक इंसान आधा भेड़िया बन सकता है और वो आज भी इंसानों का शिकार करता है। दिल्ली का रहने वाला डॉ. अर्नव चौधरी, एक प्रसिद्ध पैरानॉर्मल रिसर्चर, अपनी 3 लोगों की टीम के साथ उत्तराखंड की एक दुर्गम घाटी, शरणपुर की घाटी में पहुंचा। वो लोग एक गांव की कहानियों की पड़ताल करने आए थे। गांव वाले कहते थे कि घाटी में रात होते ही कोई आधा भेड़िया आधा इंसान जैसी चीज घूमती है। वो चुपचाप झाड़ियों से देखता है, लेकिन जब आप भागने लगते हैं तो दौड़कर पकड़ लेता है। गांव के बुजुर्ग का बयान। टीम ने घाटी के पास एक पुराना जर्जर घर किराए पर लिया। पहली रात अर्नव की टीम का एक सदस्य नील बाहर कैमरा लगाने गया। रात के लगभग 2:47 बजे कैमरे में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। झाड़ियों में लाल आंखों वाली एक छाया झलकती है, 2 पैरों पर चलता, लेकिन शरीर पर बालों की मोटी परत, और फिर अंधेरे में गायब। नील अगली सुबह जागा ही नहीं। उसका बिस्तर खाली था और दरवाजा अंदर से बंद। अर्नव और बाकी 2 सदस्यों ने आसपास की जांच की। एक पुरानी पानी की टंकी के पीछे उन्हें एक तहखाने जैसा रास्ता मिला। नीचे उतरते ही तेज सड़ांध और खून की बू आ रही थी। दीवारों पर अजीब आकृतियां उकेरी गई थीं, आधा मानव, आधा भेड़िया, और कहीं कहीं इंसानों की लाशों की कच्ची स्केचिंग। एक पुरानी डायरी मिली जिसमें लिखा था, जब रात की चांदनी पूरी होती है वो जागता है, वो नहीं रहता जो दिन में होता है। अर्नव और टीम को अब यकीन हो चुका था कि कुछ बड़ा गलत हो रहा है। उन्होंने गांव वालों से बातचीत की तो सबने कहा, मत रुको, आज रात, आज पूर्णिमा है। लेकिन रिसर्च पूरी करने की जिद में अर्नव रुक गया। रात 3:13 बजे झोपड़ी के बाहर किसी के नाखून घसीटने की आवाजें आने लगीं। फिर अचानक खिड़की से देखा, वो था लंबा, बालों से ढका शरीर, कंधे इंसानों जैसे, लेकिन चेहरे पर जानवरों की दहाड़। टीम का तीसरा सदस्य दीपक डर के मारे भागा, लेकिन कुछ ही सेकंड में किसी ने उसे घसीट लिया। उसकी चीखें चुपचाप अंधेरे में गुम हो गईं। अर्नव को तहखाने में मिले खून के नमूनों की जांच रिपोर्ट दिल्ली से मिली। डीएनए मैच नील से हो रहा था। नील, जिसे उन्होंने पहले दिन खो दिया था, वो मरा नहीं था। वो ही अब नरभेड़िया बन चुका था, और वो जानता था कौन उसे पहचान सकता है। इसलिए वो सबको खत्म कर रहा था। अर्नव किसी तरह गांव से निकल भागा। उसने पूरी रिपोर्ट यूट्यूब पर अपलोड की, लेकिन किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। आज भी शरणपुर की घाटी सुनसान है, लेकिन रात को अगर आप वहां से गुजरते हैं तो झाड़ियों में किसी के भारी कदमों की आवाज जरूर आती है। ये कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अगली बार वो आपके आसपास हो सकता है। ऐसी और सच्ची डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और अगली बार अकेले मत निकलना।